नमस्ते बच्चों, कक्षा 5वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती, पाठ क्रमांक 12 सपूत। आज हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न एवं उत्तर देखेंगे, स्वाध्याय पर चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पनघट, कर्तव्य, उत्साह, सीधे साधे, मुकाबला, हाथी, सपूत, गुणों, ग्रंथ, संकोच, इन शब्दों का प्रयोग हमें रिक्त स्थानों में करना है। पहला प्रश्न है, 3 स्त्रियां अपने अपने लाडले के का बखान कर रही थी। उत्तर, 3 स्त्रियां अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। दूसरा, पहली स्त्री का बेटा बड़े बड़े पढ़ लेता है। उत्तर है, पहली स्त्री का बेटा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। तीसरा, एक दिन पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। उत्तर है, एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। चौथा है, अखाड़े में जब वह उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका करने से घबराते हैं। इसका उत्तर है, अखाड़े में जब वह उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। पांचवा है, मेरा लाल स्वभाव का साधारण किसान है। इसका उत्तर है, मेरा लाल सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। छठा है, दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र मतवाले की तरह झूम रहा था। उत्तर है, दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। सातवां है, माँ से घड़ा लेकर वह के साथ घर की ओर चल पड़ा। उत्तर है, माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। आठवां है, यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर से झुक गया। उत्तर है, यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। नौवां है, और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे है। इसका उत्तर है, कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे है। 10वां है, दोनों स्त्रियां समझ गई कि तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। इसका उत्तर है, दोनों स्त्रियां समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, 3 स्त्रियां कहाँ पानी भर रही थी। उत्तर है, 3 स्त्रियां पनघट पर पानी भर रही थी। दूसरा प्रश्न है, पनघट कैसा था। उत्तर है, पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था।
तीसरा प्रश्न है, आदर्श गांव में सफाई की क्या व्यवस्था थी? इसका उत्तर है, आदर्श गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी और नालियां रोज साफ की जाती थी। चौथा प्रश्न है, पहली स्त्री का बेटा किसके नाम बता देता था? उत्तर है, पहली स्त्री का बेटा आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता था। पांचवा प्रश्न है, दूसरी स्त्री के बेटे से कौन घबराते थे? इसका उत्तर है, दूसरी स्त्री के बेटे से बड़े बड़े पहलवान घबराते थे। छठा प्रश्न है, पहली स्त्री का बेटा कहाँ जा रहा था? इसका उत्तर है, पहली स्त्री का बेटा व्याख्यान देने जा रहा था। सातवां प्रश्न है, दूसरी स्त्री का बेटा क्या करने आया था? उत्तर है, दूसरी स्त्री का बेटा दंगल में एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़कर आया था। आठवां प्रश्न है, तीसरी स्त्री को पानी भरने क्यों आना पड़ा? इसका उत्तर है, तीसरी स्त्री को पानी भरने आना पड़ा क्योंकि उसका बेटा मेला देखने गया था। नौवां प्रश्न है, किसका बेटा सपूत था? उत्तर है, तीसरी स्त्री का बेटा सपूत था। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे हैं? पहला है, जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। उत्तर, यह वाक्य पहली स्त्री ने अन्य दो स्त्रियों से कहा है। दूसरा, वह सीधे साधे स्वभाव का किसान है। इसका उत्तर है, यह वाक्य तीसरी स्त्री ने अन्य दोनों स्त्रियों से कहा है। तीसरा है, व्याख्यान देने जा रहा हूँ। इसका उत्तर है, यह वाक्य पहली स्त्री के बेटे ने माँ से कहा। चौथा है, पानी लेकर जल्दी पहुंचना। इसका उत्तर है, यह वाक्य दूसरी स्त्री के बेटे ने माँ से कहा है। पांचवा है, तुम पानी भरने क्यों चली आई? इसका उत्तर है, यह वाक्य तीसरी स्त्री के बेटे ने अपनी माँ से कहा है। आप सभी प्रश्न लिखो और बार बार पढ़ो। इस तरह के नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।